क्या कभी ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसके लिए बाद में आपको बुरा लगा हो, या गुस्से में ऐसा कुछ किया हो जिससे किसी और को चोट पहुंची हो? आइए, आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाएंगे जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसके पिता ने उसके गुस्से को काबू करने के लिए क्या किया और क्या वे उसके गुस्से को काबू में कर पाए, पता करते हैं और कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल होशियार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वह चिल्लाने लगता, कभी चीजें पटक देता तो कभी दूसरों से बहस कर लेता। एक दिन राहुल ने अपने गुस्से में अपने सबसे अच्छे दोस्त रोहन को बुरी तरह डांट दिया। रोहन को बहुत बुरा लगा और वह उदास होकर घर चला गया। राहुल के पिता यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब राहुल को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगली सुबह राहुल के पिता ने उसे बगीचे में बुलाया और कहा, राहुल, तुम्हारे लिए एक काम है। ये देखो, ये लकड़ी की फेंस है और ये हैं कीलें और हथौड़ा। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस फेंस पर एक कील ठोक देना। राहुल को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, ठीक है, यह तो आसान काम है। उसके बाद जब भी राहुल को गुस्सा आता वो बगीचे की ओर भागता और फेंस में एक कील ठोक देता। पहले दिन राहुल ने गिनकर 37 कीलें ठोकी। वह हर दिन ऐसा करने लगा। कुछ दिनों बाद राहुल ने महसूस किया कि यह काम बहुत थकाने वाला है और उसने सोचा कि बार बार यह करने से ज्यादा अच्छा है कि वो अपने गुस्से को काबू में रखे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राहुल ने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू कर दिया। पहले तो यह बहुत मुश्किल लगा, लेकिन उसके बार बार कोशिश करने से उसने धीरे धीरे गुस्से पे काबू पाना शुरू कर दिया और उसके साथ ही फेंस में कीलों की संख्या भी कम होती गई। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। राहुल खुशी खुशी अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आज मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मैंने एक भी कील नहीं ठोकी। पिता मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा बेटा, अब चलो बगीचे में वो फेंस देखते हैं। फेंस की दशा देखकर आज राहुल को बड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि उसके गुस्से की वजह से फेंस को कितना नुकसान हुआ था और उसकी दशा कितनी खराब हो गई थी। यह देखकर उसके पिता ने कहा, राहुल चलो, ये कीलें इस फेंस से निकालते हैं। राहुल को बहुत खुशी हुई और वो अपने पिता के साथ मिलकर फेंस से सारी कीलें निकालने लगा। दोनों ने मिलकर सारी कीलें निकाल दी। अब उसके पिता ने फेंस की ओर इशारा करते हुए कहा, राहुल, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब इस फेंस को ध्यान से देखो। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? राहुल ने फेंस को देखा और कहा, पिताजी, यहां तो ढेर सारे छेद हो गए हैं। पिता ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल सही बेटा, यह छेद तुम्हारे गुस्से का निशान है। जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो या उसे चोट पहुंचाते हो तो ऐसा ही निशान उनके दिल पर भी रह जाता है। चाहे तुम कितनी भी माफी मांग लो, लेकिन वह छेद यानी कि वो दुख या दर्द हमेशा दिल में रहता है। इसीलिए अपने गुस्से को काबू में रखना और दूसरों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आना बहुत जरूरी है। यह सुनकर राहुल को बहुत अफसोस और अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने पिता से वादा किया कि अब से वह अपने गुस्से पर काबू रखेगा और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। गुस्से में बोली गई बातें या की गई हरकतें दूसरों के दिल पर गहरे घाव छोड़ सकती हैं। माफी मांगने से वह घाव भर तो सकता है, लेकिन निशान हमेशा रह जाता है। सच्ची ताकत गुस्से को जीतने में है, न कि उसे बाहर निकालने में।